नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। देखिए, अगले साल 5 राज्यों के चुनाव होने हैं शुरुआत में, लेकिन एक चर्चा 2-3 दिनों से खूब हो रही है कि पंजाब में विधानसभा के चुनाव अगले साल नहीं बल्कि इस साल के आखिर में हो सकते हैं, यानी नवंबर-दिसंबर में चुनाव हो सकते हैं। अब इस बात पे शोर ज़्यादा है कि ये चुनाव पंजाब में पहले क्यों कराए जाएंगे, और अरविंद केजरीवाल ने भी पिछले दिनों ये संकेत दिया था कि हो सकता है कि पंजाब में जो विधानसभा के चुनाव हैं वो पहले करा दिए जाएं। अब इसको लेकर अलग अलग चर्चाएं हैं। कहा जा रहा है कि कुंभ का आयोजन हो रहा है हरिद्वार में, इसके अलावा कहा जा रहा है कि जनगणना की शुरुआत होनी है, इसलिए चुनाव पहले कराए जा सकते हैं। लेकिन पंजाब ही क्यों? अगर चुनाव पहले ही कराना है तो पंजाब के साथ जो चुनाव होते थे वो उत्तर प्रदेश के होते थे, उत्तराखंड के होते थे, गोवा के होते थे, मणिपुर के होते थे। तो क्या पंजाब के साथ इन 4 राज्यों के भी चुनाव पहले होंगे? ये बड़ा सवाल है। उत्तराखंड को लेकर ये चर्चा हो रही कि हाँ, वहाँ भी कराया जा सकता है, वहाँ भी कुंभ होना है, लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर तो चर्चा नहीं है, मणिपुर को लेकर चर्चा नहीं है, और ना ही गोवा को लेकर कोई चर्चा है। लेकिन अगर देखा जाए तो पंजाब में चुनावी सरगर्मियां पूरी तरीके से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में वहां मुख्य मुकाबला है। इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल और भाजपा भी अपने अपने टीम को मजबूती प्रदान करने में जुटे हुए हैं। आम आदमी पार्टी फिलहाल सत्ता में है। आम आदमी पार्टी फिलहाल पूरी तरीके से ताकत लगा रही है पंजाब में चुनावी जीत के लिए, और लगातार अरविंद केजरीवाल वहां बने हुए हैं जो कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख भी हैं। मनीष सिसोदिया को केजरीवाल का सबसे भरोसेमंद माना जाता है और उनको ही पंजाब की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दूसरी ओर कांग्रेस ने हाल में ही पंजाब को लेकर बड़ी बैठकें की हैं। पंजाब में कांग्रेस कई परिवर्तन और बड़े बदलाव भी कर सकती है। इसके अलावा पंजाब में कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है और पंजाब से कांग्रेस को इस बार काफ़ी उम्मीदें हैं, तो कांग्रेस भी पंजाब को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। भाजपा की अगर बात करें तो हमने देखा हाल में ही भाजपा ने नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। इसके अलावा भाजपा भी ज़मीन पर काम कर रही है। पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद अमित शाह पंजाब भी गए हुए थे। पंजाब अब तक भाजपा के लिए एक तरीके से बंजर जमीन है, लेकिन अब भाजपा के लोग ही कह रहे हैं कि अगर हम पश्चिम बंगाल जीत सकते हैं तो पंजाब क्यों नहीं जीत सकते हैं। इसके अलावा भाजपा फिलहाल किसी भी गठबंधन में नहीं जा रही है। जिस तरह की चर्चाएं थे कि शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन हो सकता है, दोनों साथी फिर से मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा भाजपा ने साफ कह दिया है कि हम बिना गठबंधन के चुनाव लड़ेंगे। केंद्र में एक मंत्री हैं रवनीत सिंह बिट्टू, जो कि राजस्थान से राज्यसभा के सांसद थे। उन्हें कई मंत्रालयों में राज्य मंत्री का बनाया गया था। उन्हें इस बार राज्यसभा नहीं भेजा जा रहा है। दावा ये है कि बीजेपी रवनीत सिंह बिट्टू पर पंजाब में बड़ा दांव खेल सकती है। इसके अलावा एक अगर हम बात कहें तो हरदीप सिंह पुरी एक बड़े सिख नेता, और पंजाब में सिख नेताओं की क्या भूमिका होती है ये हम सब जानते हैं। उन्होंने ये भी कह दिया है कि हम पंजाब में अब किसी के छोटे भाई नहीं बनेंगे। जिसको हमारे साथ गठबंधन करना है, अगर वो छोटे भाई की भूमिका में तैयार है तो उनका स्वागत किया जा सकता है, लेकिन हम छोटे भाई नहीं बनेंगे। शिरोमणि के अकाली दल की ओर उनका साफ संकेत था। इसके अलावा अगर देखें तो शिरोमणि अकाली दल फिलहाल देखा जाए तो कई समस्याओं से जूझ रही है। एक समय पंजाब की सबसे बड़ी और मजबूत पार्टी हुआ करती थी, लेकिन हाल में ही देखा जाए तो शिरोमणि अकाली दल उस मजबूती को सामने नहीं ला पाई है जिसके लिए उसको जाना जाता था। हालांकि सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व में शिरोमणि अकाली दल पंजाब चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने की तैयारी में है। तो पंजाब में इस बार क्या होगा, इस बार के चुनाव में क्या होगा, इस पर भी लगातार अलग अलग तरह की चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन एक बात और है कि पंजाब में भाजपा अपनी पूरी ताकत के साथ चुनावी तैयारियों में है। भाजपा का मानना है कि हमें बॉर्डर स्टेट्स में हमारी सरकार होनी चाहिए। अमित शाह जिस तरीके से बॉर्डर को लेकर काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर काम कर रहे हैं, ऐसे में पंजाब में भी वो चाहते हैं कि भाजपा की सरकार बने, और इसके लिए खुद वो मॉनिटर भी कर रहे हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।